ओम नमः शिवाय। ओम श्री गणेशाय नमः। ओम श्री गुरु माताय नमः। आज जो भी साधक जन हैं उनके लिए विशेष मंत्र मैं दे रहा हूँ, क्योंकि नवरात्रि पर्व है। ये सर्वकार साधक मंत्र है। दूसरी चीज़ ये है कि ज्वालामुखी, उल्कामुखी और उमा रौद्री 3 देवियों के सहयोग से ये मंत्र काम करता है और विशिष्ट मंत्र है। ये जिस तरह से मंत्र है इसका विधान समझ लीजिए। किसी के लिए भी आप इसका प्रयोग कर सकते हो। अपने लिए तो करो ही, लेकिन इसका प्रयोग करने का तरीका समझ लीजिए। मंत्र में कोई त्रुटि न हो, इसलिए मैंने डिस्क्रिप्शन में डाल दिया है। आप लोग इधर उधर भटकने की जगह पर इसके रहस्य को समझ लो। ये मंत्र तुम्हारा मन हो केवल नवरात्रि भर, सुबह और शाम दोनों वक्त, न ज़्यादा हो सके तो 108 ही बार जाप कर लो। लेकिन इस मंत्र की अगर बराबर जब मंत्र का जाप करो तब आहुति दे दो तो मंत्र बड़ी जल्दी फलीभूत होता है, तुम्हारे कार्य सभी होंगे। अब इसका दूसरा विधान बता रहा हूँ। आप वृत्ताकार में, गोलाकार में इस मंत्र को शुरू से लिखना शुरू करिए। घुमावदार ऐसे घूमता हुआ चला जाएगा, ऐसे चक्र बनता चला जाएगा। ये हो गया तुम्हारा रक्षा कवच, सर्वकार सिद्धि कवच भी हो गया। इतना याद रखना। और इसको अच्छे अच्छे देवताओं ने भी सिद्ध करके धारण किया। मैं प्रामाणिकता के साथ इस मंत्र को दे रहा हूँ। गूगल पर सर्च करोगे ये मिलेगा। और इधर उधर की बातों में कोई लाभ नहीं है, तुम्हारा समय नाजायज व्यर्थ में न जाए। आप इसको सिद्ध करो। तरीका मैंने बता दिया। अष्टगंध से ये लिखा जाता है, वृत्ताकार में लिखा जाता है। जैसे आपने घंटाकर्ण कवच आपने देखा होगा, किताबों में देख लीजिए, उसमें जिस तरह विधान से लिखा है ठीक उसी क्रम में ये चलता है, उसी क्रम से लिखा जाएगा। अंदर से लिखते हुए बाहर की तरफ लाइन जाएगी, ऐसे चक्राकार में ये मंत्र पूरा हो जाएगा। बीच में जिसकी सुरक्षा करनी है, जिसके कार्य सिद्ध करवाने हैं, उस व्यक्ति का नाम बीच में डाल करके कि अमुकस्य अमुक कार्य सफल है, बीच में इतना लिख देना और उठा करके उसको दाहिनी बाह में धारण करा देना। लेकिन चांदी में, कम से कम चांदी में इसको जरूर रखो। कपड़े में करके रखो, गल जाएगा, सड़ जाएगा, निष्फल होगी तुम्हारी मेहनत, फलीभूत नहीं होगी फिर। और चांदी में रख करके और दाहिनी बाह में धारण करा दोगे, उसके कार्य सिद्ध होंगे। मैं मंत्र बताए दे रहा हूँ। ओम किल किल बिकिल इच्छा किल भूत हन संखिन उमेद दंड हस्ते रौद्र माहेश्वर उल्कामुख ज्वालामुखी शंकुकर्ण शुष्क जिह्वे अलम्ब से हर हर सर्वदुष्टान खन खन। ओम यन्मान निरीक्षयेद देवितास्तान मोहैब। ओम रुद्रस्य हृदय स्थिता रौद्र सौम्यन भावेन आत्मरक्षाम ततः कुर स्वाहा। ये मंत्र है। आपसे कोई त्रुटि न हो इसलिए मैंने डिस्क्रिप्शन में भी डाल दिया है, प्रमाण के लिए डाल दिया है। नीचे का जो भाव है कि देवी देवताओं के द्वारा ये सिद्ध किया गया है, धारण किया गया है, प्रयोग में लाया गया है। दिल करे इसका तो गूगल पर सर्च कर लेना, प्रमाणिक है। और नहीं तो आपकी इच्छा, चाहे जिसके चैनल से भैया उठाना मंत्र, चाहे जिस पे डालना, चाहे जितनी मेहनत करो, उसमें मेरी कोई जिम्मेदारी नहीं बनती। मैं दूसरे के मंत्रों में हस्तक्षेप नहीं करता, क्योंकि ये उनका विधान है, उनको अच्छी तरह से ज्ञान होगा तभी तो डालते हैं।
हमारा ज्ञान हमारे पास है। मैं किसी को निरर्थक, किसी को गलत नहीं कहता। जैसे आप मेहनत कर रहे हो, आज नहीं तो कल सफलता मिलेगी तुम्हें, बशर्ते तुम्हारा मंत्र सही हो, तुम्हारी वाणी सही हो, तुम्हारा उच्चारण सही हो। इसका जो विधान है वो है। आहुति देने के लिए जो लोग, देखिए कुछ शक्तियों के हवन जो होते हैं, उनके हवन का विधान अलग होता है। कुछ देवियों के मंत्र का हवन जो किया जाता है, कोई मिठाई से किया जाता है। कार्य शीघ्र ही सिद्ध करना हो तो जलेबी से कर लो। बशर्ते क्या है कि देखिए यहाँ औषधियों से हवन होता है। जैसे अपराजिता, अगर अपराजिता के पंचांग, ये नीली अपराजिता जंगल में मिलती है, कई जगह पर मिलती है। अब पेड़ उखाड़ लाइए, छोटा छोटा काट करके सुखा लीजिए। सुखाने के बाद घी और शहद 2 चीज़ें मिला लीजिए सिर्फ। तुम्हारा क्या खर्चा आ रहा है? 1 चम्मच घी की ज़रूरत है, 1 चम्मच शहद की ज़रूरत है। मंत्र का पाठ करते जाओ, आहुति देते जाओ, धीरे धीरे तुम्हारा हवन सामग्री सूख जाएगा। ये अपराजिता तुम्हारे हर कार्य को सिद्ध करेगा। विधान जो है इसका, ये अपराजिता के पंचांग से हवन होता है। इस बात को समझ लीजिए। अपराजिता के वृक्ष में कई देवियों का वास होता है, ये भी आप समझ लीजिए। इसलिए जब तक कॉम्बिनेशन आप नहीं मिलाओगे, तब तक कुछ भी सफलता नहीं मिलेगी। आगे आपकी इच्छा। जो मैं करता हूं, जो मेरा विधान, मैं अपने विधान का जिम्मेदार हूं। या इच्छा हो तुम्हारी तो किसी अच्छे योग्य गुरु से परामर्श ले लो। अच्छे अच्छे साधक पड़े हैं चैनल पर, इसमें कोई बुरी बात नहीं है। और किसी के मंत्र तंत्र को देख करके आकर्षित इतनी जल्दी मत हुआ करो कि नहीं इसी से हमारा सब काम हो जाएगा। पहले उस साधक से बात करो, उससे परामर्श लो, उससे अन्य रहस्य जानो, मंत्र के बारे में पूछो। कार्य तुम्हारा होगा। अब ये उसकी मर्जी है, वो क्या बताता है, वो किस तरफ तुम्हें मोड़ेगा, ये वो जाने, आप जाने। अगर आपने गुरु कर रखा है तो आप उसकी मर्यादा का पालन करते हुए, उसका नाम रखते हुए उसी के नाम को आगे बढ़ाओ। मंत्र चाहे जिसके चैनल से ले लो, तुम्हारा भी सम्मान बना रहेगा, तुम्हारे गुरु का भी सम्मान बना रहेगा, तुम्हारी भी मर्यादा बनी रहेगी, गुरु की भी मर्यादा बनी रहेगी। इसमें विशेषता यही होती है, क्योंकि अक्षर है, अक्षर अमिट होता है। वास्तविक रूप में जो इसकी अक्षर में निहित शक्तियाँ होती हैं, ये कभी भी विलुप्त नहीं होती। जैसे आपने कोई शब्द कहा तो दूसरे ने तुम्हारे भाव को समझा, शब्दों के द्वारा ही तो समझेगा, उसने वो काम कर दिया। ठीक मंत्र भी यही है। मैं इसी के साथ अपने शब्दों पर विराम दे रहा हूं। आपको अच्छा लगा हो तो लाइक करो, शेयर करो और इस प्रयोग को करके देखो, 4 लोगों का भला करो। ये मंत्र ऐसा है कि किसी छोटे बच्चे को तुमने अगर जिस विधान मैंने बताया कि लिखने का, अष्टगन से लिख करके उसको धारण करा दो प्राण प्रतिष्ठा करके, बच्चा चाहे कहीं खेलता रहे, सुरक्षित रहेगा। कोई बाहर आने जाने वाला है जिसके कार्य में दिक्कतें आ रही, उसको पहना दो, उसके कार्य होंगे। तुम्हें क्या दिक्कत है? मैं इसी के साथ अपने शब्दों को विराम दे रहा हूं। वीडियो लंबा होता जा रहा है। जय राष्ट्र, जय भारत, वंदे मातरम।